हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है HCl, CuSO4 तथा Na2SO4 के 0.1 मोलर जलीय विलयनों के हिमांक के में अवनमन का अनुपात 1:1:1.5 होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो हमारे पास में यहाँ पर जो हिमांक में अवनमन होता है डेल्टा TF, यहाँ पर ये हिमांक में अवनमन जो कि यहाँ पर होता है डेल्टा TF बराबर KF गुणे M। ये हमारे पास में होता है हिमांक में अवनमन होता है ये। अब बच्चों यहाँ पर देखें, ये इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं I KF इंटू M, जहां पर I बराबर होता है वांट हाफ गुणांक के। वांट हाफ गुणांक होता है ये, वांट हाफ गुणांक। तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। यदि हम यहाँ पर अल्फा को 100% मान लें तो बच्चों आई हमारे पास में एन हो जाएगा, यानी कि आई बराबर हम एन प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा TF, यदि हमें सब विलयनों के लिए 0.1 मोलर दिया गया है, तो यहाँ से हम डेल्टा TF बराबर लिख सकते हैं समानुपाती आई के, क्योंकि KF तो स्थिरांक है, तो यहाँ पर डेल्टा TF समानुपाती होगा आई के। तो यहाँ पर देखिए, जो यदि हम आई की बात करें, अब आई बराबर है एन के, तो देखिए जब HCl का वियोजन होगा तो HCl वियोजित होगा H प्लस प्लस Cl माइनस में, यानी कि इसका n बराबर 2 होगा, तो I बराबर भी 2 होगा। वहीं पे जो CuSO4 है, CuSO4 ये जब कॉपर प्लस 2 और SO4 2 माइनस आयन में टूटता है तो इसका भी n बराबर होता है 2, यानी कि I बराबर भी होगा 2। वहीं पर जो हमारे पास में Na2SO4 है, Na2SO4 ये जब वियोजित होता है तो ये निर्मित करता है 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ से ही हमें प्राप्त होगा n बराबर 3, यानी कि I बराबर भी 3 होगा। I बराबर भी यहाँ पर 3 होगा। तो यहाँ से देखिए I1 इस टू I2 इस टू I3, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा TF1 समानुपाती डेल्टा TF2 समानुपाती डेल्टा TF3। अब I1 की बात करें तो I1 हमारे पास में 2 है, इसको I1 I2 और I3 मान लें, तो I1 2 है, समानुपाती I2 हमारे पास में 2 है, और समानुपाती यहाँ पर ये अनुपात I3 जो है वो यहाँ पर 3 है, यानी कि TF1 TF2 और TF3 भी 2 2 3 है। यानी कि यदि इसको सिंपल अनुपात में लें तो ये हमें प्राप्त होगा 1:1:1.5। ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा अनुपात, ये हमारे पास भी इसका अनुपात होगा। तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमें दिया गया कथन है ये यहाँ पर सही है। सही कथन हमें यहाँ पर ये दिया गया है, जो हिमांक में अवनमन का अनुपात है वो यहाँ पर सही है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।